तो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं थॉर लव एंड थंडर के विलन गॉड द गॉड बचर के बारे में कि ये कौन है और ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, गॉर का जन्म एक ऐसे प्लेनेट पे हुआ था जिसका कोई नाम नहीं था। वहाँ के लोग रोज ही भूखमरी और भूकंप जैसी परिस्थितियों को झेलते रहते थे और जीवन यापन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे। यहाँ के लोग भगवान में आस्था रखने वाले होते थे। कितनी भी कठिन परिस्थिति आई, यहाँ के लोग भगवान पे आस्था रखना बिल्कुल भी नहीं छोड़ते थे और अपने बच्चों को भी लोग यही सिखाते थे। लेकिन गौर को हमेशा ये लगता था कि भगवान है ही नहीं, क्योंकि उसकी कोई भी प्रार्थना कभी सुनी नहीं जाती थी। इतनी कम उम्र में ही अपने माँ और पिता का जानवरों के द्वारा मारा जाना देख और अपनी पत्नी का भूकंप के द्वारा मारा जाना देख और अपने बच्चे का हाथ में दम तोड़ना देख उसे ये बिलीव दिला देता है कि भगवान सच में नहीं है। और फ्रस्ट्रेशन से तंग आकर उसने एक दिन कबीले वालों से कहा कि किस भगवान के बारे में बात करते हो, किस भगवान के ऊपर भरोसा रखने के लिए कहते हो। वो भगवान जिसने मेरी माँ की पुकार नहीं सुनी जब उसे जंगली जानवर खा रहे थे, कोई भगवान नहीं है। और भगवान है भी तो वो सिर्फ स्वार्थी, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इस बात से नाराज होकर कबीले वालों ने उसे पत्थर मार मार के वहाँ से भगा। भटकते भटकते वो कुछ दूर गया और उसने देखा कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। एक ने गोल्डन कलर का आर्मर पहना है और एक ने ब्लैक कलर का आर्मर पहना है। ब्लैक आर्मर पहना हुआ इंसान और कोई नहीं बल्कि नल था, जो कि गॉड ऑफ सिम्बॉयड्स का देवता है, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोनों एक दूसरे से लड़ने के बाद बिल्कुल घायल हो चुके होते हैं। नल जमीन पे बेहोश पड़ा होता है। तभी गोल्डन आर्मर पहना हुआ गौर से मदद मांगता है। पर ऐसा सुनने के बाद गौर और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया और उसने ये कहा कि कहाँ थे उस टाइम जब मेरी माँ तुमसे चीख पुकार रही थी, जब मेरी माँ को जंगली जानवर खा रहे थे, उस टाइम तुम कहाँ थे उस टाइम जब मेरी बीवी भूकंप में मर गई और मेरे बेटे ने मेरे इसी हाथों में दम तोड़ दिया। ऐसा कहकर तुरंत ही वहाँ पे पड़ा नेक्रो स्वॉर्ड उठाकर गौर ने उस गोल्डन आर्मर पहने हुए गॉड को मार देता है। नेक्रो स्वॉर्ड जो कि एक सिम्बॉयड है, नल के द्वारा बनाया गया पहला सिम्बॉयड है, जो कि एक वेपन भी है। ये जिसके पास भी होता है उसके पावर को गॉड के लेवल तक ले जाता है और उसे इमॉर्टल बनाता है। फिर गौर वहाँ से नेक्रो स्वॉर्ड को लेकर निकल जाता है दुनिया भर में सारे गॉड्स को मारने के लिए। उसके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि धरती पे से और पूरे ब्रह्मांड में से सारे गॉड्स का खात्मा करना। दुनिया भर के सारे गॉड्स को मारने के बाद जब पृथ्वी पर गौर आता है 997 CE में, पूर्वी यूरोप आने से पहले गौर उत्तरी अमेरिका के एक गॉड को मार डालता है। फिर वो यंग थॉर पे हमला करने से पहले यहाँ स्लाविक देवता चेरनाबोग और पेरुन को भी मार डालता है। फिर इसका सामना होता है गॉड ऑफ थंडर यानी कि थॉर से। थॉर को ये बहुत अच्छा टक्कर देता है, बहुत इन लोगों में लड़ाई चलता है, लेकिन थॉर इसे अकेला नहीं हरा पाता है। फिर 3 थॉर मिलकर गॉड द गॉड बचर को आखिर में हरा ही देते हैं। थॉर को हराने के बाद थॉर थोड़ा सा गिल्टी फील करता है और वो निक फ्यूरी से कहता है कि जो उस टाइम के वॉचर थे वो उनसे बोलता है कि शायद गौर सही था, हमें गॉड्स होने का फ़र्ज़ निभाना चाहिए और कोई अगर मदद मांगता तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन उसके तुरंत बाद ही निक फ्यूरी थॉर के कान में ये कहते हैं कि बिल्कुल गौर सही था। ये सुनते ही थॉर तुरंत अनवर्दी हो जाता है। वहीं पे एक तरह से गॉड द गॉड बचर की वहाँ जीत हो जाती है। चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं गौर के पावर और एबिलिटीज़ की। गौर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, स्टेमिना, वर्चुअल इमॉर्टैलिटी, शेप शिफ्टिंग, सिम्बॉयड्स, ऑटोनोमस डिफेंस कैपेबिलिटीज, एप्लीकेशन ऑफ सिम्बॉयड्स, रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर और भी बहुत सारे पावर्स हैं। गॉड द गॉड बचर का रोल जो क्रिश्चियन बेल निभा रहे हैं, वो किस तरीके से रोल को निभाते हैं वो तो आने वाले वक्त ही बताया, क्योंकि वो सिर्फ अपने वर्ल्ड क्लास एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। तो हमें देखना ये होगा कि किस तरीके से गॉड द गॉड बचर का रोल निभाते हैं और उसे कितना डेडलिस्ट और कितना किलर बनाते हैं। तो गाइस, ये था गॉड द गॉड बचर का स्टोरी। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करेगा, तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।